नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया में। आपके साथ में सुरेंद्र सनी। खबरें उत्तराखंड से। उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइन। उत्तराखंड में कैंसर के कारण बन रहे रसायनों को चिन्हित करने के लिए बनेगी नियमावली। हर महीने मिलावटी की होगी जांच। चार धाम यात्रा के लिए अब तक के 4 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने कराया पंजीकरण। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि किसी भी यात्री को आने में कोई दिक्कत नहीं। उत्तराखंड में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी की तो सीधे होगी प्रशासन के रडार में एजेंसियां। वन ग्रामों के राजस्व गांवों के में दर्जा करने वाले के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत ने भरी हुंकार। रामनगर में निकाली पदयात्रा। उत्तराखंड में भूकंप जोखिम कम करने के लिए 500 लोग सेंसर, वर्तमान में 128 हैं सक्रिय। श्रीनगर गहड़वाल में धरी देवी मंदिर परिसर में मोबाइल फोन पर रहेगी रोक। मेयर ने बैठक में किया निर्णय। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। घरेलू गैस सिलेंडर और व्यावसायिक उपयोगों पर मारा छापा। डोईवाला में 12 गैस सिलेंडर पर जब्त। किसान ने 2 सिलेंडर किए जब्त। नियमों के खिलाफ हो रहा है कार्रवाई। डोईवाला में 12 गैस सिलेंडर जब्त। विकास नगर में 2 सिलेंडर किए जब्त। घरेलू सिलेंडर और व्यावसायिक में उपयोग पर छापा। डोईवाला में घरेलू के 2 सिलेंडर किए जब्त। विकास नगर में 2 सिलेंडर किए जब्त। खबर देहरादून से, जहां पे प्रदेश अध्यक्ष के पूर्व अध्यक्ष करण महारा ने भाजपा सरकार के निवेशों की नीति की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार भारत की स्वतंत्र विदेशों नीति को कमजोर कर दिया है और अमेरिका के सामने झुकाव की नीति भी अपनाई है। महारा ने कहा कि देश में महंगाई बढ़ रही है और सरकार विपक्ष की आवाज़ को दबा रही है। महारा ने कहा कि सरकार ने रसोई और की गैसों में बढ़ती हुई कीमतों को लेकर के जिससे आम आदमी पर सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि संसद विपक्ष की आवाज़ों को दबाने का कोशिश कर रही है। इस प्रस्ताव के खिलाफ महारा ने कहा कि सरकार जनता के असली मुद्दों को से ध्यान हटा करके कर रही है। और की तमन्ना
रिपोर्ट आ जाए। ये देखो ये लापरवाही तो हो रही है। अच्छा ये कौन सा अरे भाई हम दूसरे सब देते रह जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप लेकिन भारतीय जनता पार्टी तेरी मनमानी बीजेपी तेरी मनमानी सरफरोशी की तमन्ना सरफरोशी की तमन्ना। सबसे पहले मीडिया बंधु आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और धरना प्रदर्शन इस बात का है कि परसों पल्ले दिन कोई भीम सिंह घैनी करके है, कोई यहाँ जिला उसके भाजपा का नेता है, उसने जो है हमारे नेता के बारे में, माननीय आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी लोकसभा सांसद और हमारी भीम आर्मी और आजाद समाज के प्रमुख हैं, उनके खिलाफ और हमारे मुसलमानों के खिलाफ हमें कठुआ मुल्ला शब्द बोला है। और हमारे भीम आर्मी के जो चीफ है उनके खिलाफ शब्द बोले हैं, वीडियो जारी करी है। उस व्यक्ति पे जो है मुकदमा दर्ज कराएंगे। हमने समाप्त नहीं किया है, हम लोग बैठे हुए हैं क्योंकि प्रशासन हमको 2 दिन का समय हमसे मांग रहा है। हमारी सहमति नहीं बनी, हमने कहा अभी हम 2 दिन का आपको समय नहीं दे पाएंगे क्योंकि घटना 8 तारीख की है और आज 12 तारीख है। हमारे यहाँ के सहयोगी साथियों ने जो है उनको ज्ञापन और यहाँ तहरीर सौंप चुके हैं, रिसीविंग भी हो गई है, लेकिन प्रशासन समझ में नहीं आ पा रहा है। प्रशासन कह रहा है हम जाँच कर रहे हैं। 4 दिन हो गए, अभी कौन सी जाँच हो रही है? आप क्यों मौका दे रहे हैं? इतना लंबा टाइम क्यों दे रहे हैं कि भाई जो है दोबारा मौका किसी ना किसी को मिले? और दोबारा हमसे 2 दिन का टाइम अगर मांगा जा रहा है, आप बताइए, अगर हम 2 दिन का टाइम अतिरिक्त और अगर दे रहे हैं तो 2 दिन के भीतर में अगर कोई और घटना उस संबंध में हो जाए या आक्रोश बढ़ जाए तो क्या उसको संभालना है? क्या वजह है, क्यों नहीं, अब ये प्रशासन को जवाब देना चाहिए। प्रशासन शासन के दबाव में है। इसमें इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति है बरैनी के रहने वाले खीम सिंह दानू, उनके द्वारा जो माननीय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं उनके खिलाफ भद्र टिप्पणी की गई है। इनके द्वारा उनके खिलाफ जो खीम सिंह दानू उनके खिलाफ जल्द से जल्द वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की गई है। इसमें पुलिस जाँच कर रही है, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। खबर देहरादून से, जहां पे प्रदेश की राजधानी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में स्थित विधानसभा के अंतर्गत वर्तमान में चल रहे बजट सत्र के दौरान सरकार ने बड़ा ऐलान किया। आपको बता दें कि प्रदेश को 2 वन भूमियों पर लंबे समय से रहने वाले लोगों को अब तक जल्द ही भूमिधारी अधिकार दिया जाएगा। ऐसे में भूखंडों और गैर आरक्षित वन भूखंडों को घोषित करने के लिए प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने मथुरा दत्त जोशी ने प्रदेश के इस के ऐलान की सराहना की और प्रदेश वक्ता ने कहा कि लंबे समय से इसके मालिकाना हक के लिए वन भूमि में रह रहे लोगों को संघर्ष कर रहे हैं और अब तक सरकार के इस फैसले के कहीं ना कहीं तमाम लोगों को फ़ायदा प्राप्त होने वाला है। खबर ऋषिकेश से है, जहां उत्तराखंड में विदेश पर्यटकों को लेकर पहली पसंद 84 कुटिया बिल्ड्स आश्रम के नाम में मशहूर योग प्राचीन धरोहर महर्षि महेश योगी के शंकराचार्य नगर में विदेशी पर्यटकों के साथ साथ देशी पर्यटकों ने भी हाईलाइट में करने का उद्देश्य किया। उत्तराखंड के सरकार ने 16 मार्च को शुरू हो रहे इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल के माध्यम से हेरिटेज वॉक करने के लिए की जा रही है, जिसमें से दशक में दुनिया के नक्शे पर आई है। भारतीय योगों में धरती ऋषिकेश और 84 कुटिया के वार्ड फिल्म वेड एंड बिल्ड्स की में भारतीय योग और आत्मीयता की रुचि को आम पब्लिक के सामने लाया जाएगा। इस सीजन एक नया प्रोग्राम योगा फेस्टिवल में इंक्लूड करेंगे। तो हेरिटेज वॉक जो है वो 3 दिन हम लोग आयोजित करेंगे। गंगा रिजॉर्ट से यहाँ से इनिशिएट होगा,
जो 84 कुटिया, जिसे बीटल्स आश्रम के नाम से भी लोग जानते हैं, तो गंगा रिजॉर्ट से बीटल्स आश्रम तक का ये 3 किलोमीटर का हेरिटेज वॉक आयोजित किया जाएगा, जिसमें इस बीच जितने भी जो कल्चरल स्पॉट्स हैं बीच में वो भी कवर किए जाएंगे, और साथ में बीटल्स आश्रम पे जाके एक शाम को योगा सेशन वहां पे भी आयोजित किया जाएगा। इससे हम कोशिश करेंगे कि लक्ष्मण झूला पार्क भी, इतने सारे जो टूरिस्ट रहते हैं और वहाँ पे जो हेरिटेज स्पॉट्स वहाँ पे इतने फेमस लोकेटेड है, उसको हम योगा फेस्टिवल के माध्यम से उनका और अच्छा प्रचार प्रसार कर सकें। खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी साविन बंसल ने एलपीजी गैस के सिलेंडर की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। इस कार्यक्रम में उन्होंने निर्देश दिया कि घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी, ओटीपी के आधार पर ही होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। एक बार फिर बुकिंग करने पर 25 दिन के बाद दूसरी बुकिंग कर सकेगी। जिलाधिकारी ने कंट्रोल रूम में स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए, जहां पे गैस संबंधित शिकायतों को दर्ज कर सकती है। उन्होंने उप जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्रों में गैस एजेंसियों की जांच करें और अवैध संग्रहण व व्यावसायिक उपयोग पर कार्रवाई करें। उनके अनुसार आवश्यकता वस्तु को अधिनियम 1955 के तहत बीएनएस के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने नागरिकों की से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें और गैस की उपलब्धता के लिए कंट्रोल रूम से संपर्क करें। गल्फ क्राइसिस के चलते जो हमारे एलपीजी के बारे में कुछ कंसर्न्स और जो पब्लिक परसेप्शन अभी प्रिवेल कर रहा है, उसके संबंध में अवगत कराना है कि हमारे सभी स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार डिस्कशंस चल रहे हैं और जो ऑयल कंपनीज़ हैं उनको निर्देशित किया गया है कि जो गैस एजेंसीज़ हैं वो अपना स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन निर्धारित मानकों के अनुसार ही एग्जीक्यूट करेंगे। हमने प्रवर्तन दल हेडेड बाय एसडीएम, सीओ और जो हमारे सप्लाई इंस्पेक्टर्स हैं निरंतर निगरानी बनाए रखे हैं। खबर देहरादून से है, जहां पे प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष करण माहारा ने भाजपा सरकार की विदेश नीतियों की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार भारत की स्वतंत्रता विदेश नीति को कमज़ोर कर दिया है और अमेरिका के सामने झुकाव की नीति अपनाई है। महारा ने कहा कि देश में महंगाई बढ़ रही है और सरकार विपक्ष की आवाज़ दबा रही है। महारा ने कहा कि सरकार की रसोई की कीमतें बढ़ा दी है, जिससे आम आदमी की रसोई पर सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि संसद विपक्ष की आवाज़ को दबाने की परंपरा के खिलाफ है। वहीं महारा ने कहा कि सरकार जनता के असली मुद्दों से ध्यान हटा करके प्रचार की राजनीति में लगी हुई है। महारा ने कहा कि देश की जनता को मजबूत नेतृत्व और पारदर्शिता एवं जवाबदेही चाहिए, न कि किसी ऐसी सरकार की जो जनता की समस्याओं से मुंह मोड़ ले और लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने का प्रयास करे। एप्स्टीन फाइल का खुलासा होते ही उस मामले को जनता की नज़र से बचाने के लिए अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। हमेशा से भारत का मित्र रहा ईरान, जिसकी मदद से रसा हमको कई किस्म से मदद करता था, तेल की हमको मदद होती थी, अन्य चीज़ों की मदद होती थी। और जब जब भारत पर संकट हुआ, रूस ने हमेशा हमारा साथ दिया और इस्लामिक मुल्कों में ईरान एक ऐसा देश था जो हमेशा हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा। राहुल गांधी सदन में लगातार इस चिंता को व्यक्त करते रहे कि इस युद्ध के गंभीर परिणाम होंगे और ईरान के नेता के मरने पर प्रधानमंत्री को प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। खबर देहरादून से, जहां पे प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में स्थित विधानसभा के अंतर्गत वर्तमान में चल रहे बजट सत्र के दौरान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार की वन भूमियों पर लंबे समय से रहने वाले लोगों को अब तक की जल्द से ही भूमिधारी अधिकार दिया जाएगा। ऐसे में भूखंडों को गैर आरक्षित व वन भूमि घोषित करने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मधुर दत्त जोशी ने प्रदेश सरकार की इस ऐलान की सराहना की और प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि लंबे समय से मालिकाना हक के लिए वन भूमि में कर रहे थे, लेकिन लोगों को संघर्ष का फ़ायदा मिलेगा। इसी फैसले को लेकर तमाम लोगों में फ़ायदा देने वाला है और निश्चित सरकार के द्वारा बनाई जा रही वन भूमि को लेकर के लोगों को मालिकाना हक जल्दी पहुँचेगा।
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान है वो स्वागत योग्य बयान है, क्योंकि वन भूमि में बसे हुए लोग मालिकाना हक के लिए बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और तमाम मामले अदालतों में भी चल रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा करके निश्चित रूप से ऐसे लोगों के हितों की रक्षा के लिए बात की है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही सरकार इसके लिए एक अलग से नीति बनाकर और कैबिनेट में इसका फैसला लेकर निश्चित रूप से इनको मालिकाना हक दिलाने का काम करेगी। खबर उत्तराखंड के गैरसैंण से। उत्तराखंड के गैरसैंण में चमोली स्थित भारचंडी में 9 मार्च से 13 मार्च तक के बजट सत्र को आहूत किया गया है। 9 मार्च को ही बजट सत्र पेश किया। वहीं बजट सत्र के से पहले विधानसभा के चयन को लेकर के विवाद हो उठा। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक दिलीप रावत ने भवन को गलत स्थान पर बनाने के लिए ऑक्सीजन की कमी बताई और अधिक ठंड व व्यवसायों में दिक्कतों का भी मुद्दा उठाया। बीते दिनों में काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा। अब इसके बाद एक नया बखेड़ा धामी सरकार के सामने खड़ा हो गया। यह मामला विपक्ष का नहीं बल्कि अपनी ही सरकार के मौजूद कैबिनेट मंत्री सत्यपाल महाराज ने खड़ा किया है, जिसे लेकर के सरकार की ओर से तो कोई बड़ा ऐलान अभी तक देखने को नहीं मिला, लेकिन विपक्ष ने सत्यपाल महाराज के बयान को लेकर के सरकार और सदन में हंगामा खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस ने सत्यपाल महाराज पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान गैरसैंण में राजधानी के से निर्मित जो भी कार्य हुए उन्हें उपयोगों में हैं। अब उत्तराखंड के पर्यटन में सत्यपाल महाराज के अनुसार भविष्य में पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों में किया जाने की बात की गई है। उन्होंने उनकी ओर से गैरसैंण में स्थित विधानसभा को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी स्थापित किया जाएगा। जाने इस बयान को लेकर के सदन के बाहर कई बार हंगामा देखने को मिला ताकि स्थानीय लोगों में रोजगार के अवसर को सृजन किया जा सके। और महाराज ने कहा कि राज्य के अनेक लोगों को गैरसैंण व भैरसैंडी को स्थायी राजधानी के रूप में देखने का सपना मिल सके। हालांकि सदन में के भीतर विपक्ष के हंगामे के बाद महाराज ने अपने ही बयान पर पलटते हुए नजर आए और विपक्ष का मानना है कि उनके इस बयान से सभी के दिलों पर पर्यटन के द्वारा ठेस पहुँचाई गई है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सदन के बाहर भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किए जाने को लेकर बयान दिया। हालांकि सदन के भीतर विपक्ष के हंगामे के बाद महाराज अपने बयान से पलटते नजर भी आए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सदन के अंदर बयान न देकर बाहर बयान दिया गया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ आक्रामक हो गई। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी नाराजगी जताते हुए सतपाल महाराज के बयान पर सीएम धामी से स्पष्टीकरण मांगा है। आपको भी सुनाते हैं सतपाल महाराज का वो बयान जो अब चर्चा में बना हुआ है। नजर आया, क्या कहेंगे उनकी इस बात पर? मैं समझता हूं कि गवर्नर साहब ने बहुत ही प्रेरणादायक दिया और इस पूरे उनके भाषण में सभी की भावना जो है समाहित थी। गांव वाले की, छोटे आदमी की, किसानों की सारी भावना को समाहित करते हुए हमारे गवर्नर साहब ने जो है अपना संकल्प पढ़ा और अपना अभिभाषण पढ़ा। और निश्चित रूप में विपक्ष तो विरोध करता ही है, वो रहे नहीं, उनको भी रहना चाहिए था क्योंकि उनके लिए भी बहुत कुछ कहा गया है इसमें। और मैं ये भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आगे इसको डेवलप करने के लिए, वाइब्रेंट इसको एक डेस्टिनेशन बनाने के लिए मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी से प्रार्थना की है कि इसको टूरिज्म को अगर ये मिल जाए तो हम इसको कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर सकते हैं। कांग्रेस शासन में गैरसैंण में राजधानी स्थापना से निमित्त जो निर्माण कार्य हुए उनका उपयोग पर्यटन मंत्री जी के अनुसार आगे पर्यटन गतिविधि और व्यावसायिक यानी कारोबारी गतिविधियों के लिए उसका उपयोग किया जाना चाहिए, ये उनका विचार है। मेरे जैसे अनेक लोग जो भराड़ीसैंण में, गैरसैंण में उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में सपने देखते हैं, उन सभी के दिलों पर इस वक्तव्य ने बहुत छेद किया, मतलब उन दिलों में बहुत पीड़ा हुई इससे। कांग्रेस का मानना है कि अब पक्ष और विपक्ष के विधायकों की मांग उठनी चाहिए कि मुख्यमंत्री इस पर कुछ कहें, क्योंकि ये बयान उत्तराखंड की नीतिगत बात है और उत्तराखंड से जुड़ा हुआ विषय है। जब पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज कांग्रेस की सरकार के समय मंत्री थे तब राजधानी के निमित्त निर्माण के लिए उनका भी साथ मिला था। भाजपा में जाने के बाद उनके विचार बदल गए हैं। हकीकत में किसी व्यक्ति के नीतिगत विचारों में फर्क आना नहीं बल्कि संगठन के विचारों का फर्क है। दरअसल सतपाल महाराज अब भाजपा के विचारों से ओतप्रोत है, तभी वो गैरसैंण विधानसभा भवन में पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाए जाने की बात कर रहे हैं। भाजपा इस बयान पर सफाई देते नजर आ रही है।
सबसे बड़ी विडंबना उत्तराखंड राज्य बनने की ये रही है कि जो पहले प्रोटेम सरकार रही है वो बीजेपी की रही है और वहां पर जो मुख्यमंत्री रहा वो फार कर रहा है, हरियाणा का रहा है। उसने यहाँ पर जो नीति स्थापित कर दी है, जो बीज उसने बो दिया, उसी का आज फल उत्तराखंड की जनता काट रही है और वो उनको चुभ रही है। जब इतना उत्तराखंड क्रांति दल के निरंतर आंदोलन के बाद किसी तरह कांग्रेस सरकार ने वहां पर राजधानी का निर्माण, वहां पर जो विधानसभा भवन बनाया तो था, लेकिन उस पर भी बीजेपी के भ्रष्टाचारियों की नजर है कि उसको एक जो है पर्यटक स्थल बना दिया जाए और उसको शादी बरातों के लिए मैरिज डेस्टिनेशन बनाया जाए और इससे जो पैसा आएगा वो फिर दिल्ली के खाते में, दिल्ली के झोली में चला जाए। जो जनता की भावनाएं न समझे वो कैसा जनप्रतिनिधि। कुछ ऐसा ही कृत्य किया है उत्तराखंड सरकार में काबीना मंत्री सतपाल महाराज ने। उत्तराखंड के जनमानस ने मांगा एक पूर्ण और स्थायी राजधानी। सन 2000 से मांगते मांगते आज 25 साल हो गए, हमारे पास एक पूर्ण और स्थायी राजधानी नहीं है। गैरसैंण शहीदों की, राज्य आंदोलनकारियों की और उत्तराखंडियों की भावना का फलक्रम है, उसका मुख्य बिंदु है, जिसके इर्द गिर्द पूरा राज्य का आंदोलन लड़ा गया। कोदा झिंगुरा खाएंगे, गैरसैंण राजधानी बनाएंगे, इस तरह के नारे लगे राज्य के आंदोलन में। और आज सतपाल महाराज का कहना है कि भराड़ी सैन का विधान भवन खाली पड़ा रहता है तो उसको शादी ब्याह के लिए और कॉरपोरेट कंपनीज को किराए पर दे देना चाहिए। नहीं, देखिए, सतपाल महाराज जी ने जो बयान दिया था वो उनका अपना निजी बयान है, उनकी अपने निजी भावनाएं हैं। सतपाल महाराज चूंकि पर्वतीय क्षेत्र का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, विशेषकर उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। गैरसैंण का जो नैसर्गिक सौंदर्य है उससे अभिभूत होकर उन्होंने कहा कि हमने इसका इस्तेमाल इस पर भी कर सकते हैं। कोई विधानसभा का ही इस्तेमाल करने की बात नहीं की थी। गैरसैंण का जो पूरा क्षेत्र है उस क्षेत्र की बात उनकी, क्योंकि चमोली जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। आपको बता दें कि प्रदेश बने 25 साल पूरे हो चुके हैं, आज भी इस प्रदेश को स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई है। शुरू से पहाड़ की जनता चाहती है कि गैरसैंण को इसका दर्जा मिल सके। अभी से यहाँ किसी को ठंड और ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है तो कोई चाहता है कि यहाँ वेडिंग डेस्टिनेशन का रूप दिया जाए। अब ये फैसला सरकार का है जिस पर नई जंग शुरू हो चुकी है। विपक्षी दल का मानना है कि सरकार को इस विषय पर तत्काल स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो वास्तव में विधानसभा जैसे पवित्र संस्थान को पर्यटन और व्यावसायिक आयोजनों का स्थल बनाना चाहती है। उत्तराखंड की जनता इस विषय पर सरकार से साफ जवाब चाहती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तराखंड में इतने ही। बने रहिए क्यों न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।